सोलर पे सर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इससे हम्म, पहले कि हम रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन पे जाए। मेजरली मैं उसी पे डिस्कशन करूँगा, लेकिन थोड़ा सोलर को भी ज़रा मैं टच करना चाहूँगा। सोलर की क्या है आजकल कहानियाँ चल रही हैं, आए दिन जो तरा निकाल के रखते हैं। हमने जिन्होंने सोलर लगवा लिया है ना, हम उनके लगवा तरह के भी निकले, परेशान हैं। उनके तरह निकले रहते हाँ, हैं और उनके, जिन्होंने नहीं लगवाए वो वो भी बेचारे वैसे ही परेशान। परेशान हैं। बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो और मसलों में फंसी हुई है, ठीक ठीक है। है। उन्होंने किसी को पैसे देने हैं, किसी के मामलात चलाने हैं, हम्म। उन्होंने जो है ना वो आपको देखें। मैं कल सुन रहा था, वो एक साहब है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बहरहाल वो कह रहे थे कि दुनिया में जो है ना, अगर आप बिजली प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम्म। वो सेल होती है 2 रुपये में, और वो ठीक है। जो आपको देते हैं ना वो 1 रुपये में देते हैं, जो हाँ। आपसे लेते हैं वो 2 रुपये में लेते हाँ। हैं। यहाँ पे उल्टा चल रहा उल्टा होता है, चल रहा है। ठीक है। फिर उसके साथ इन्होंने कहा जी कि हमने नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, वो चीज़ों हम्म। को कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा टैक्स लगाने हैं हमने, फिर उन्होंने हाँ। कहा हमने बिजली लेनी ही नहीं, जो मर्जी करो, हम्म। ठीक है। अब इस तरह की कन्फ्यूजन से क्या होगा कि अब बेसिक उनका पर्पस बैक एंड पे ये चल रहा है कि हमने एक कंपनीज के साथ एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, हमने उनको चलाना है, हमने उनको पे करना है। अब उसकी वजह से जो है ना वो आम बंदे पे बर्डन पड़ रहा है, हम्म। ठीक है। अब बहुत से लोग यहाँ पे सोलर में आ रहे हैं, और वो अब चीज़ें इस तरह की इन्वेंट हो रही हैं, बैटरीज वगैरह आ रही हैं कि वो जी। टोटली सोलर पे ही शिफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। उनको बिजली की ज़रूरत है, उनको नेट हम्म। मीटरिंग की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई आप रखो अपनी, हाँ असली ऐसे अपनी ही है। बनानी है, अपनी बेचनी है, खुद ही ठीक है, करेंगे अपनी हम। खुद हम कंज्यूम कर लेंगे, हमें हम्म। ज़रूरत ही नहीं। तो उससे क्या होगा कि आम बंदे पे बर्डन पड़ेगा। हुकूमत को यहाँ पे ये फैसिलिटेट करना चाहिए कि भाई हम सपोर्ट करेंगे आपको। जी सही ये है। चीज़ वो है जो सपोर्ट करनी चाहिए कि हम्म। आपका ऑयल की बचत होगी आपकी, ठीक है। हम्म। जो पेट्रोलियम की मद में जो है ना वो आप इतने पैसे टैक्सेस भरमार होती है, आप बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसमें आपको बचत होगी। आपके पास अभी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि आपकी एक दिन में जो सूरज की जो रोशनी से जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो पूरी दुनिया के लिए काफ़ी है, जो सिर्फ पाकिस्तान में बनती है। यहाँ तो 12 महीने सूरज ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन हम फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, हमारी हुकूमत उसको फैसिलिटेट नहीं करती। कहते हैं कि भाई जिसने लगाया उसने टैक्स देना है, ठीक है। अभी तक लोग लगवा रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ डराने के लिए बीच में आता है कि हम हम्म। चेक करें कि हम्म। रिएक्शन क्या आता है। लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। जो लगा रहे हैं वो भी डर रहे हैं, जो लगवा रहे हैं वो भी डर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही सर यहाँ पे आता है ना, आज से कोई 15-20 साल पहले हमने सीएनजी के साथ भी यही किया। हम्म, देखिए दुनिया में कभी भी कोई चीज़ आती है ना, तो उसका एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म प्लान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब अभी कुछ भी देखिए नहीं। सोलर आया है, लोगों ने इम्पोर्टर्स ने करोड़ों रुपया अपना ज़ाया भी किया और हम्म, कमाया भी, हम्म। लेकिन उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। अब एक घर में अगर सोलर लगता है तो 15-20 लाख रुपया मामूली रकम है इस वक्त, एक ऐसे ही है। मतलब अगर 10 आप केवीए एक के 10 सिस्टम मरले पे। का एक घर है ना, आपको उसको हाँ, चलाने के लिए तकरीबन 10 kV के सोलर 10 लगवाते हैं, केवीए तो लगता है। 15-16 लाख रुपए कम से कम आपका उसमें लग बिल्कुल, वो जाता है। 15 लाख रुपए लगवा के भी उसको मेंटल पीस नहीं है कि मेंटल पीस उसके नहीं साथ होगा क्या। होगा क्या। देखिए बिल्कुल, गवर्नमेंट लेवल पे आपने बहुत सारे बॉन्ड साइन किए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं डिफरेंट कंपनीज़ के साथ, ये जो हम्म, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। भई फिर आप उनको डंडा दे लो ना कि यार कम हाँ, से कम हम इस वक़्त 2025 में बैठ के लोड हम्म। शेडिंग ले रहे हैं यार। लोड शेडिंग लेयर। अब आपको पता है कि इस वक़्त हम लाहौर की सबसे प्राइम लोकेशन पे बैठे हैं और इस वक़्त तकरीबन 200 प्लस सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं यहाँ पे। हम्म, सर हमारे पास अभी मैंने पिछले महीने 2.5 लाख रुपए का सिस्टम लगवाया है, वो यूपीएस का बैकअप सारा। क्यों? हम्म। वीक में एक दफ़ा 6 घंटे के लिए लाइट जा रही है वो तो चल, लाहौर के हाँ। उस एरिया में हम्म, जहाँ पे 200-250 सॉफ्टवेयर हाउसेस मौजूद हैं, जो कि हम्म। इस वक्त वाहिद इंडस्ट्री है हम लोग जो जो आपको डॉलर ला के जो दे रहे डॉलर हैं। ला के दे रही है, ठीक है। ऐसे ही है। सर क्या किस तरह सिस्टम चलेगा? अब उनको डंडा दो ना भाई। आप आप उनको, इंश्योर करवा दो हमें कि हम्म। यार आप बेफिक्र हो जाएं, सत्तू पी के सो जाएं, आपकी लाइट बल्कि नहीं जाएगी। बहुत से ममालिक में तो ये ज़रूरी है कि आप सोलर लगवाएं, जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। उसके बगैर आपको कंप्लीशन देती नहीं घर की, भाईजान ठीक यूरोप है। के अंदर हम्म, ऐसे हल्की हल्की कुमकुम करके लाइट आती है सूरज की, हाँ। वहां पे भी सोलर वहाँ लगा पे हुआ भी है। सोलर है। ठीक है। अब हमारे यहाँ तो है ही लाइट है है, ही लाइट है, ठीक है। बिल्कुल आपके ऐसे ही है। मेजर सिटी, आप लाहौर में देख लें, कराची में देख लें, आपके मेजर सिटीज़ जो हैं जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ हाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, आपके छोटे बिजनेसेस भी हैं, बड़े बिजनेसेस भी हैं, वहाँ पे तो बारिशें होती ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अंधेरा तो होता ही नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल रोशनी ही रोशनी होती मैक्सिमम है। मेरे ख्याल 1 या 1.5 महीना ऐसा होता है, ये वो भी नवंबर बहुत, दिसंबर का, नवंबर जिसमें थोड़ा दिसंबर सा में लो है। थोड़ा बहुत होता है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हम्म। आपकी सोलर जो है ना वो डे लाइट से आपकी ले एनर्जी लेता प्रोड्यूस है, कर रहा बिल्कुल होता है, ऐसे ही ठीक है। है। तो वो बेसिकली आप फैसिलिटेट ही नहीं कर रहे उनको। आप कह रहे हम्म। हैं कि आपने अगर सोलर लगवा लिया आप पे टैक्स लगा देंगे। आपने सोलर लगवाया तो कन्फ्यूजन ये है कि साल बाद 2 साल बाद इन्होंने अगर उल्टा काम कर दिया, तो हमने जिस पर्पज़ के लिए लगवाया था कि हमें पैसे बच जाएंगे, हाँ, वोल्टे उनको देने पड़ जाएंगे, देने पड़ तो जाएंगे बिल्कुल। करेंगे क्या। अच्छा कराची के अंदर मैंने सुना है कि सोलर बिल्कुल ना होने के बराबर लग रहा है, खासतौर पे रेजिडेंशियल जो है ना बहुत कम है। बल्कि ये एक पिछले दिनों पिक्चर भी आई हुई थी किसी ने जहाज से ना,
लाहौर से हुँ, उसने टेक ऑफ किया है तो उसने पिक्चर ली है, छत पे सोलर ही सोलर ही सोलर थे। सोलर। हुँ, कराची जब वो लैंड करने लगा तो उसने देखा कोई सोलर नज़र ही नहीं आ रहा। जी। ठीक है सर, एक सवाल सोलर पे लास्ट पूछ के फिर आगे बढ़ते हैं। हुँ, सोलर तो लगवा लिया हमने, हुँ। इसकी सफाई ज़रूरी है? सफाई अक्सर बहुत मैंने ज़रूरी सुना बहुत है ज़रूरी कि है। कुछ लोग कहते हैं, अब जिस तरह मैंने जब लगवाया तो उन्होंने कहा कि कम से कम महीने में एक दफ़ा इसको वॉश होना सफाई बहुत चाहिए। ज़रूरी है इसकी, सफाई के बगैर जो है ना, क्योंकि उसको मट्टी गट पड़ी होगी तो वो ऊपर से कवर हो जाएगी। ठीक है, अक्सर बिल्कुल लोगों को ऐसे ही मैंने है। देखा, वो कहते हैं भई पहले जो है ना वो इतनी प्रोडक्शन थी इसकी, अब इतनी हो हाँ, गई है, हाँ, ये क्यों हुई है? उसकी वजह ये है कि वो सफाई का ख़्याल नहीं रखते। सफाई जितनी उसकी सफाई होगी, क्लैरिटी होगी, उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। ठीक है? तो मिट्टी की अब लेयर जमने से उसकी मट्टी की जो एफिशिएंसी कम हो कम जाती हो है। जाती है। और अब तो बल्कि सुनने में ये आया है कि बहुत सारी चीज़ें बाहर के ममालिक में तो आ गई हैं, पाकिस्तान में फ़िलहाल हुँ। बहरहाल वो नहीं आई। आपके जो ग्लासेस होते हैं बिल्डिंग्स के बाहर, अब उस पे वो शीट आ गई है, स्टिकर वाले लग रहे स्टिकर हैं। आ गए हैं, ठीक है? उसकी एफिशिएंसी का मैंने भी सुना है कि अभी लेकिन प्रॉब्लम आप चल रही है आप उसकी। देखें एफिशिएंसी जो है ना वक़्त के साथ-साथ हो जाती है। हो जाएगी आप बिल्कुल। सोलर अगर आप आज से 3-4 साल पहले वाली प्लेटें देखें और जी, आज की जी, जी। प्लेटें देखें ना, तो उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हाँ, है। ऐसे ही है, तो ये ऐसे ही। फ़र्क आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर है उन्होंने एक चीज़ इन्वेंट कर ली, ठीक है? हुँ। वो ले आए उसको ट्रैक पे, 2-4 साल बाद देखना वो कॉमन हो जाएगी वो वो चीज़ भी। चाइनीज़ लगे हुए हैं, पीछे छोड़ेंगे तो नहीं वो इसको। कुछ ना कुछ तो बना के छोड़ेंगे डेफ़िनेटली। बिल्कुल। अच्छा बिलाल भाई, इन्वर्टर की बड़ी इसमें इन्वर्टर और प्लेटें, ये 2 ही मेजर चीज़ें, 2 बाकी तो मेजर चले चीज़ें हैं। मिसलेनियस में आ जाता है। हुँ, अब प्लेटों की बात करें तो उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया है कि उसके बीच में वो स्टैंपिंग करनी शुरू कर दी कंपनीज़ हुँ। ने, तो वो पता चल जाता है। लेकिन ये जो इन्वर्टर का आजकल बड़ा देखने में मिल रहा है कि 100% डिट्टो एक कॉमन मैन को पता नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल है या फेक है। हुँ। अब वो जब दुकानदार के पास जाते हैं, वो भी कस्में कुराने के आके आपको देता है जी भाईजान ਇਹਦੇ तो ओरिजिनल हो ही नहीं सकता। अब लेकिन जब वो लेके आते हैं पता चलता है जी उसकी एफिशिएंसी भी वो नहीं आ रही। तो इसमें कैसे पता इस चलेगा काम इंसान को? इसमें आम इंसान सबसे पहले देखें आप किसी ऑथेंटिक जगह से लें, जब भी ऊपर लें। बड़ी छील नहीं, उतारते हैं, थोड़ा-सा सील जिसका नाम आप बन गया है ना, जिसका मुझे नाम नहीं बन पता गया बाकी है जगहों का। हाँ। लाहौर में जिसका थोड़ा-सा नाम है ना, यकीन करें हुँ। 10 केवीए के पीछे 5-5 लाख रुपए का डिफरेंस है। डिफ़रेंस तो ये भी तो प्रॉब्लम आ गई ना। डिफ़रेंस डेफ़िनेटली है। लेकिन देखें आपने अगर किसी चीज़ के पीछे जाना है 15-20 लाख लगाने हैं ना, तो हुँ। आपको बाहर से अगर 2 लाख की चीज़ मिल रही है, वहाँ से 3 लाख की मिलती है तो वो ले लें, बेहतर है। मतलब ठीक है? लाख का चूना लगवा लाख लें का आप। चूना लगवाना बेहतर है बजाए इसके कि वो 2 लाख भी आपका वेस्ट हो। ठीक है इवन भाई? चाइना से जो कॉपीज़ आ रही हैं वो बड़ी हुँ। प्रीमियम क्वालिटी में, और वाक़ई देख के पता नहीं चलता कि ये ओरिजिनल है, ये कॉपी है। चाइना की जो देखें अगर आपको दुकान वाला बता देता है ना कि भाई ये चीज़ इस क्वालिटी की है और हुँ। इसकी ये प्राइस है, इस क्वालिटी की है, ये प्राइस है। अब आप उसमें अगर बिल्कुल ही किसी ऐसे बंदे से या ऐसी चीज़ ऐसी कंपनी की ले लेते हैं जिसका कोई नामो निशान ही नहीं है, हुँ। तो वो डेफ़िनेटली आपके मोहल्ले में ही बनी होगी। हाँ, ठीक बिल्कुल है? ऐसे ही है। तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी भी नहीं होती, कोई क्वालिटी भी नहीं होती, वो चल गई तो ठीक है, तुक्का लग गया तो लग गया, ना लगा तो हुँ। फिर हाँ, ओके मार्केटिंग पे टाटा डिपेंड बाय-बाय। करता है दुकानदार के साथ परसेंटेज क्या मुके हुए क्या मुके हुए हैं। अब हैं। अक्सर मैं एक दफ़ा अब इससे रेलेवेंट तो नहीं है लेकिन मिसाल देता हूँ कि मैं ऑयल लेने गया हुँ। जो आप गाड़ी का ऑयल चेंज जी, करवाते हैं तो जी। ऑयल अब उसने ना मुझे एक सस्ता ऑयल रिकमेंड किया कि आप ठीक ये ले लें। है। तो मैंने कहा सस्ता ऑयल यार ये महँगे वाला क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा है? सर ये देखिए मैं आपको आपका फ़ायदा कर रहा हूँ, आपको इसमें हाँ। फ़ायदा है। तो मुझे बाद में एक बंदे ने बताया कि यार इसमें ना इसका मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। यानी वो अगर ₹100 की चीज़ है ना उसमें उनको 50-60 रुपए मिल रहा है। बिल्कुल वो ऐसे ही दूसरी है। 2000 की चीज़ है उसमें भी उनको 50-60 रुपए मिल रहा है। हाँ, तो बिल्कुल वो ऐसे ही है। बेहतर है कि वो मार्जिन वाली चीज़ की तरफ चले जाएँ। बिल्कुल ऐसे तो ही ये है। चीज़ होती है कि आपको जहाँ पे मार्जिन मिल रहा है, वो लोग आपको वहाँ पे लगा देते हैं। ऐसे ही ऐसे ही